ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/12/21 के अनमोल मधुर वाक्य। आज शनिवार, प्यारे साजन से मिलन मनाना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरी सुख मिलता है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी। फिर बाबा कहते, तुम सब आत्माएं हैं। आत्माएं ही शिव बाबा के बच्चे। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन कुछ समझते हैं, पहचानते हैं, कुछ पहचानते नहीं कि शिव बाबा भी परम धाम के रहवासी हैं। हम शिव बाबा से, बच्चे शिव बाबा से नहीं रूठते। रूठते हैं तो अपने परिवार से रूठते हैं। तो बाबा कहते, कभी बाप से रूठना नहीं। बाप से रूठकर बाबा के वाक्यों से रूठना नहीं, क्योंकि जब हम सब गृहस्थी बनते हैं, बाबा भी बहुत बड़ा गृहस्थी है। जब हम कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तो हम बच्चे, वो हमारा माता पिता तो गृहस्थी हुआ। लौकी में तो 2-4 बच्चों के होते। बाबा के कितने अथाह बच्चे हैं जिनका आके गृहस्थी बनता है और उनको आकर पति से पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, मैंने साधारण मनुष्य में प्रवेश किया, इसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। इस समय बच्चों को 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप है ऊंचे से ऊंचा, बीच से ऊंचा कोई हो नहीं सकता। बाप आके साधारण तन में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध मिलेगी। परंतु कई बच्चे चलते चलते माया के पंजे फंस जाते हैं। कहते हैं बदलेंगे नहीं, फिर बदल जाते हैं। क्योंकि जहाँ तो बच्चों का सुख जो है वो गुप्त है, सतयुग में प्रत्यक्ष होगा। तो इस समय अगर आज के सुख में बुद्धि गई तो अंत समय वो याद आएगा, फिर अंत में सोगते वैसी होगी। श्री बाबा कहते, किसी भी चीज़ में मामा तो नहीं रखो। हर तरफ से बुद्धि हटा के बाबा को याद करो, भविष्य प्रारब्ध के अधिकारी बनो। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा भी बाप है, ब्रह्मा बाबा भी बाप है, लेकिन शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है। ब्रह्मा बाबा साकार सृष्टि में, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता है, धर्म का पिता है। परंतु ये गुप्त रूप में माँ भी है जो हमारी पालना करती। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया, पर मेल चोला होने के कारण जगदम्बा सरस्वती को मुकर्रर किया, तो दोनों की पालना में पल रहे हैं। गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। तो माता पिता कैसे बनते हैं, ये बहुत समझने की बातें हैं। अभी हम सुनते हैं आज के मधुर वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरी सुख मिलता है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। यह सुख अंगुष्ठा समान है। प्रश्न है, बाप की सब बच्चों के प्रति एक आश है, वह कौन सी? बाप की सब बच्चों के प्रति एक आश है कि मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने, अर्थात बाप के कंधे पर चढ़े। कितना प्यारा है बाप को। बाबा देखते हैं कौन कितनी अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चों में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्म इंद्रियों से उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बताते हैं। इसमें कोई बदलने की बात नहीं है। बच्चे बाप को कह ही नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं। बच्चे तो हैं ही, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। बाप तो आश रखते हैं ना, अभी कोई समय बदल जाएंगे। जैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं, बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। परिवार में आपस में कोई बात होती तो जुदा हो जाते। अब ये तो अभ्याद का बाप कहते, मैं अपने परम धाम में रहता था, जैसे तुम आत्मा भी परम धाम से जहाँ कर पाड़ बजाते हो, गृहस्थी बनते हो,
वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। जहाँ सन्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनेरे। पर उस समय मैं गृहस्थी नहीं था, उस समय मैं परम धाम में था, गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। बल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंचे से ऊंचा, इनसे ऊंचा बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। बच्चे जानते हैं भविष्य की जन्म के लिए पुरुषार्थ अनुसार जदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ है माया की लड़ाई। आगे बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है, उस तरफ है माया का सुख, जहाँ तो वो सुख नहीं है। माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। जहाँ तुमको गुप्त सुख है, जानते हो भविष्य में अथाह सुख मिलने वाला है। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आएंगे तो अंतमते सोगते हो जाएगी। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने, जिस कारण हम माता पिता कहते हैं, गाते हैं, परंतु समझते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो वह बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा में अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा अडॉप्ट करेंगे ना, तो मैं माता से पिता तो मैं इनको कहें या ब्रह्मा को कहें। गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ये फादर है, तो उनमें माता का प्रश्न नहीं, पर गाया हुआ है तो माता पिता बालक तेरे। माता पिता वह वंडरफुल बातें समझने की है। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं, क्योंकि शरीर तो मेल का है ब्रह्मा बाबा का, इसलिए माता अडॉप्ट की गई है। वो है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो अडॉप्ट किया नहीं जा सकता। ये माता भी है तो पिता भी है, ब्रह्मा बाबा। उसने इनमें शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम्हारा बच्चा भी हो वन्नी भी हो। बराबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो ये माता भी हो जाती। फिर भी बाप कहते तुमको याद मुझे करना, ब्रह्मा को नहीं करना, मुझे करना है। मनुष्य की दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, ये तो बाप है। बाप कहते बच्चे तुम्हें अपना सब कुछ इस दुनिया का भूल जाना है। एक शिव बाबा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूँ। ये ड्रामा अनुसार सब कुछ होना है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरा बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो, गोया बाप के फरमान वरदार बच्चे बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है। आत्मिक स्वरूप में टिक के बाबा को याद करना, इसमें मेहनत है। बाप कहते तुम आशिक चलते फिरते मुझ माशू को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी है भगवान उवाच माम एकम याद करो। देह से ही देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा, ये कौन कह रहा है, शिव बाबा या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण तो संगम युग पर हो ना सके। श्री कृष्ण है मुख्य फर्स्ट नंबर, सज्जू का फर्स्ट प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गुह्य बातें हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं मुख्य एक बात उठाओ कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई। इसी बात में सारी बातें आ जाती हैं। एक बाप ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते। सर्व का सदगति दाता बाप है।
सर्व का जगत गुरु भी है, एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला, ये सबको अच्छी रीति समझा सकते हो। फिर बाबा कहते हैं जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनका मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार मुरली अवश्य पढ़ेगा। मुरली बगैर कुछ सूझना नहीं चाहिए। मुरली की कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी तीखे जा सकते हैं। मुरली कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी आगे जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियाँ हैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान की तरफ बुद्धि गई तो मरते समय वो याद आ जाएगा। इस समय सर्विस लेते रहें तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडिएंट होकर रहते हैं। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई को तो आदत पड़ जाती है, कपड़े धोने वाले ना मिले तो बीमार हो जाते। जहाँ ज़्यादा नवाबी चल न सके, सर्वेंट बन सर्विस करनी। बाप भी सर्वेंट है, कहते मैं ऊंचे तो ऊंचा हूँ पर कितना साधारण तन में आया हूँ। शिव बाबा का ये रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेते हैं। बाबा ने तो बच्चों को कहा कि बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे सिर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सतयुग में कायदे सिर राज करेंगे। आज कायदे सिर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, सतयुग में कायदे से राज करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर बात में एक्यूरेट बनना है। हाँ, विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं। ये मैनर्स यहाँ सीखने हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार, बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप को इतने मार्क्स नहीं लेते। राधे कृष्ण के माँ बाप इतने मार्क्स नहीं लेते जितने श्री कृष्ण राधे के हैं। ऊंची पढ़ाई ये पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क कृष्ण लेते, परंतु जन्म तो फिर भी कहाँ लेना भी पड़ेगा ना। तो जिनके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं। पहले ज़रूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर श्री कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता। ये बातें बड़ी गुह्य हैं। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझ बाप को याद करो। और हमें ये होना रखना है कि हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी जहाँ बनना है। इस समय सभी पुरुषार्थी हैं। रिजल्ट भी बाबा सबकी देखते रहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए कहते फॉलो फादर। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है समझा जाता है यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। ये ड्रामा नादी अविनाशी बना हुआ है। ये ड्रामा नादी अविनाशी बना हुआ है। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना। पुरुषार्थ करना है कि बाप को पूरा समाचार भी देना है। कई ऐसे बच्चे हैं बिना ब्राह्मणी के गीता पाठशाला खोज सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, फिर वही तख्त नशीन बनते हैं। बाप तो चाहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। इम्तिहान तो एक है, परंतु मर्तबे में वैरायटी है। हर एक फूल अपने अपने खुशबू देते हैं। कोई एकदम बदबू वाले होते, कई बच्चे तो कमाल करते हैं, जैसे प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं। कोई का तो नाम ही नहीं लेते। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा प्रजा, गरीब साहूकार सब इसी समय बढ़ने हैं, इस समय के पुरुषार्थ से। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो, ये तो आप टीचर सतगुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु वो निराकार है, नॉलेजफुल है, उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सदगति दाता वो एक है जिसकी साधना करते हैं।
ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर जरूर तुम्हारे पास समझेंगे। सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, मीठे बच्चे मन मना भाव। बाप को याद करो तो पान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते बच्चे मैं कितना बड़ा गृहस्थी हूँ, सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करें, माँ बाप की गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हम बाबा से कम थोड़ी हो जाएंगे। अंदर नशा होना चाहिए कि हम बाबा से कम थोड़ी हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से सेवा लेनी नहीं है, ओबीडियंट होकर रहना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज़ अच्छा। पुरानी जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार, उनकी तरफ ज़रा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो अर्थात आत्मिक स्वरूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरी परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्वदेशी बनो अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरी परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेले में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, बाप का शुक्रिया करेंगे।